अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम लोगों ने डिस्कस करना है इस लेक्चर में MCQs ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 2, डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। एंड आई बिलीव कि आपने MCQs को पहले ख़ुद सॉल्व करना है और यहीं पे आप लोग अच्छे बच्चे बन के इस वीडियो को पॉज करेंगे और पहले ख़ुद से सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल बी कमिंग बैक टू दिस अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर सारे MCQs आपके ठीक होते तो फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं विश ही कर सकता हूँ कि आप पहले खुद करेंगे। चलें, अच्छे बच्चे होने का सबूत दें, वीडियो पॉज करें, शरारती नहीं बनना और MCQs को सॉल्व करना है। करें शाबाश जी। आई होप कि आपने मेरी बात के ऊपर अमल किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डाटा गवर्नेंस? सर वो आपसे प्राइमरी गोल पूछ रहा है, किसका? डाटा गवर्नेंस का। सर टू इंक्रीज डाटा स्टोरेज कॉस्ट। क्या किसी भी इदारे का मकसद ये होगा कि अपनी स्टोरेज कॉस्ट को बढ़ाए? नहीं, ये तो बात ही गलत है। टू एंश्योर डाटा इज एक्यूरेट, सिक्योर एंड इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, ये बात कुछ अच्छी लग रही है। टू एलिमिनेट ऑल इंटरनल डाटा सोर्सेज, नहीं सर, एक इदारा क्यों अपने सोर्सेज को ख़त्म करेगा? तो ये भी गलत है। टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डाटा फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ये बात कुछ कुछ ठीक है, मगर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है ना कि हमने डाटा को एक्यूरेट रखना है, सिक्योर रखना है और इन कंप्लायंस रखना है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ डाटा गवर्नेंस? की कंपोनेंट, अहम कंपोनेंट। डाटा ओनरशिप एंड स्टीवर्डशिप, ये बात हमने पढ़ी हुई है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, नहीं। इंटीरियर डिजाइनिंग, नहीं। एम्प्लॉय की वेकेशन, नहीं। सर डाटा गवर्नेंस हम किस लिए करते हैं? की कंपोनेंट क्या है? डाटा ओनरशिप एंड स्टीवर्डशिप। तो ये तो पढ़ने में गलत थे। सर उसके बाद थर्ड नंबर को देखते हैं। कहता है जी डाटा गवर्नेंस ऑपरेट्स एट विच 3 लेवल्स, कौन से 3 लेवल हैं? तो सर आपको याद होना चाहिए, एक था टॉप लेवल, एक था मिडिल लेवल और एक था लो लेवल। टॉप लेवल पे कौन था? स्ट्रेटेजिक टीम, उसके बाद टेक्टिकल टीम, याद आ रहा है आपको, और उसके बाद ऑपरेशनल टीम। तो सर आपको क्या ये 3 नाम कहीं नजर आ रहे हैं? यस सर, ये ऑप्शन बी। विच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट ऑपरेशनल लेवल? सर ये वाला लेवल, इसकी बात हो रही है, ऑपरेशनल लेवल की। और याद रखिएगा ये काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ये काम को परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं। सेटिंग विजन्स फॉर डाटा यूज, सर ये तो टॉप लेवल का काम है, ये तो स्ट्रेटेजिक वालों का काम है, इनका काम ही नहीं। रनिंग डेली, यस, डेली डाटा क्वालिटी चेक्स, ये इनका काम है। अगली भी देख लेते हैं। अप्रूविंग एनुअल बजट्स, सर ये भी स्ट्रेटेजिक और टॉप लेवल का काम है। नेगोशिएशन करना, ये टेक्निकल का काम हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचती है। डन। सर नेक्स्ट देखते हैं। अ हाइब्रिड, कहता जी हाइब्रिड के अंदर कौन से 2 चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं? पेपर फाइल एंड डिजिटल स्कैन्स, ऑडियो वीडियो, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। बच्चों वाला MCQ है सर, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड स्टोरेज। अच्छा जी, विच एमर्जिंग ट्रेंड स्टोर्स डाटा क्लोजर टू इट्स सोर्स? IoT, इंटरनेट ओवर थिंग्स डिवाइस। IoT कहते हैं इंटरनेट ओवर थिंग्स, जाल। ब्लॉकचेन, एज स्टोरेज, डाटा लेक्स, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज। ये लफ्ज़ पढ़ के ना मुझे ITB की याद आ गई। खैर ये तो ऑप्शन ही गलत है। A, B और C, A,
बी और सी? ब्लॉकचेन स्टोरेज, एज स्टोरेज, डाटा लेक्स। सोचें ज़रा, विच emerging trend stores data closer to its source? Closer, close, करीब, एज स्टोरेज, एज स्टोरेज। ये किताब की लाइन है। डन सर, आगे आते हैं। Data lakes are best suited for storing only structured data? No. Centralizing raw, unstructured and structured data. ये भी सर किताब की लाइन है। Payrolls, databases नहीं। Logical integrity in database ensures. Logical integrity, अच्छा देखें ज़रा, ये देखें, ये जिसको कहा था कि भाई तुम हमें एमसीक्यूज बना के दो, तो उसने जहाँ से उठाया ऑप्शन समेत ही उठा लिया। खैर इग्नोर करते हैं, हमने कुछ नहीं देखा, आपने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। लॉजिकल इंटेग्रिटी इन डेटाबेसेस को इंश्योर कौन करता है? याद करें, एक होती थी प्राइमरी की, एक होती थी फॉरेन की, याद है आपको? कंसिस्टेंसी फॉरेन की के साथ होती थी मेंटेन, हम लोगों ने पढ़ा था। मल्टी फैक्टर्ड ऑथेंटिकेशन इज यूज टू, सब मल्टी फैक्टर्ड यानी कि एक से ज़्यादा जगह पे आपको पासवर्ड भेजा जाता है। तो देखें, ये वेरीफाई करती है यूज़र की आइडेंटिटी थ्रू मल्टीपल मेथड्स, ये है ना मल्टीपल मेथड्स। सेविंग मेटाडाटा इसमें कवर नहीं होता। फायरवॉल वो सिक्योरिटी में जाती है। स्टोरेज कॉस्ट इसका काम नहीं है। सो ऑप्शन बी सर, यहाँ की ऑप्शन ये भी बी थी, ये भी बी है, तो बी की लाइन लगी हुई है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, सो जीरो ट्रस्ट क्या था? मैं किसी पे यकीन नहीं करूँगा, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। मैं हाईली स्केप्टिकल हूँ। विच रेगुलेशन इन पाकिस्तान गवर्न्स डाटा प्रैक्टिसेस? तो सर पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स में, याद कर आपको मैंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो कहीं एसबीपी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन बी। यार वाकई बी की लाइन लगी हुई है, हर एक का ऑप्शन ही बी आर। ओके, एआई एंड मशीन लर्निंग कैन इम्प्रूव डाटा गवर्नेंस बाय, कहता है जी एआई और मशीन लर्निंग डाटा गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहता है जी तमाम इंसानों को निकाल के बाहर फेंक दो, स्टोरेज कॉस्ट को कम कर दिया जाए, ऑल ऑफ द अबव, ऑटोमेटिंग डाटा क्वालिटी चेक्स एंड एनोमली डिटेक्शन। सर किताब की लाइन, किताब की लाइन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं करना। शुक्र है इसका ऑप्शन ए बन गया। ओके, a key driver for data governance is reducing the needs for data backups, SSBI, eliminating SSBI। याद करें, डाटा गवर्नेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, बीआई के ऊपर बात की थी, तो ये ऑप्शन बी है। ओके, आखिरी के 4 एमसीक्यूज हैं मेरे ख्याल से। A key challenge in the successful implementation of data governance program, कहता key challenge, lack of alignment between the data governance and business objectives, inconsistent enforcement of data, balancing the need, flexibility, insufficient investment। सर इन्वेस्टमेंट का तो इससे ताल्लुक नहीं है। अलाइनमेंट अ की चैलेंज, कहता की चैलेंज। तो सर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो की चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं वो यही है कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं नज़र आती। ये बी और सी में डाउट था, मगर इसका जो असल ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। आगे वो कहता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इम्प्लीमेंटिंग डाटा गवर्नेंस, बिग बैंग से काम शुरू कर दें, स्मॉल स्केल पे काम शुरू करें, सिक्योरिंग मैनेजमेंट सपोर्ट एंड स्टार्टिंग स्मॉल। यस, इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं कि मैनेजमेंट को मुतमईन भी रखना है और छोटे काम से शुरू करना है, तो ऑप्शन सी। डाटा स्टेवर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग द डाटा, नो। मैनेजिंग द सोशल मीडिया अकाउंट्स, नो। जब यही नहीं है तो ये भी गलत है। इन्फोर्सिंग डाटा पॉलिसीज,
ये इन्फोर्स करवाते हैं, ये वो इन्फोर्समेंट फोर्स है। मेटा डाटा मैनेजमेंट हेल्प्स विद हाइडिंग द डाटा, ट्रैकिंग डाटा लीनिएज, उसकी जो हिस्ट्री है उसको चेक करता है, डिस्कवर करता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडिट फाइल्स को डिलीट नहीं करता, इंक्रिप्शन नहीं, इसका भी ही है। तो ये बड़े आसान से एमसीक्यूज़ हैं जो कि आई होप कि आपसे भी हो गए होंगे। किसी भी एमसीक्यू में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसको लाइव सेशन में या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, तो ये डिस्कशन हमारी हो गई। अब हम लोगों ने इसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को देखना है इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह।